हाँ तो वही। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जिसका आपको इंतजार था वो सेशन आपके लिए आ चुका है। भाई काउंसलिंग का सेशन, और कल तुम सब लोगों का रिजल्ट भी आ गया है। तो आई विश कि तुम लोगों का रिजल्ट अच्छा रहा हो, अच्छी रैंक आई हो तुम्हारे एडवांस में। वो तो और आई जिन हो। बच्चों के वो तो जेई मेंस में अच्छी रैंक थी उनके लिए तो और अच्छी बात है कि हाँ भाई उन्होंने परफॉर्म किया ही होगा जो एडवांस के एग्जाम में। और अब आज से जो अपना काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है शाम को 5 बजे से, कि हाँ भाई अपन काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जोसा की काउंसलिंग के लिए 3 जून शाम 5 बजे से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है। सभी अपने अपने कैमरास तो ऑन कर लो भाई। हाँ, दिखने तो चाहिए हो। कुछ आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई कहीं तो जाओगे। हम्म। वहां पर भी चेहरा दिखाओगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हो। ठीक है। तो वेलकम टू ईसरल। एंड जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस हाँ। आज से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सब के सब आज देख लेना कि भाई किस तरीके से अपन को अप्लाई करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है, क्या क्या उसका जो प्रोसेस होता है, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है, वो सब कैसे फ्रीज करना है, कैसे फ्लोट करना है, कैसे स्लाइड करना है, वो सब कुछ आज तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी जो भी क्वेरीज होगी फर्दर आगे और भी ज्यादा सेशन होंगे तो उनमें तुम्हें बता दिया जाएगा। ठीक है। आज एक जनरल कि हाँ भाई आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो कुछ लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं मैं तो आज ही सबमिट कर दूं, आज ही सब कुछ हो जाए। तो आराम आराम से प्रोसेस है, आराम आराम से फॉलो करना है इसको। ठीक है। हाँ तो भाई देखो, जोसा की जो काउंसलिंग है उसका जो शेड्यूल है वो तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा अब तक। ठीक है। उसमें तुम्हें पता है कि जो अपने 2 जून को जे एडवांस का रिजल्ट अपने आ चुका है अब। तो 3 जून से काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। शाम को 5 बजे से। अब इसमें क्या होता है कि एक तो अपन रजिस्टर करते हैं। कौन कौन रजिस्टर कर सकता है? देखो, एक बात होती है कि सबसे पहले तो वो जो जिसके ना 12th में 75% होना जरूरी है, वो क्राइटेरिया तुम्हारा फुलफिल होना ही चाहिए। या फिर टॉप 20 परसेंटाइल जो अपना स्टेट बोर्ड है उसमें अपने होने चाहिए। तो वो एलिजिबल है जिसने जेई मेंस का एग्जाम दिया हो। ठीक है। नॉट क्वालिफाई फॉर द एडवांस, लेकिन जेई मेंस में एग्जाम में तो बैठा हो। ठीक है। परसेंटाइल भले ही कम बनी हो लेकिन एग्जाम दिया हो, तो वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि तुम लोगों को पता है इस बार जो अपनी लास्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें बहुत जो जिनकी नीचे लेवल पे रैंक थी उनको भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीए मिल गया था। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं पार्टिसिपेट ही ना करूं, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना। उसमें जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है, चॉइस फिल करना। ठीक है। तुम्हें जो ब्रांच अच्छी लगती हो, जो कॉलेज तुम्हारा फेवरेट हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसके लिए जो आर्किटेक्चर वाले हैं वो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट उनका होगा कब? एडवांस का रिजल्ट आ गया। अब आर्किटेक्चर वालों के लिए एक एग्जाम होता है फॉर द एडमिशन इन आईआईटी। तो एएटी का एग्जाम होगा, उसका 2-4 दिन में प्रोसेस जो भी होगा वो जोसा वाले अपलोड कर देंगे। ठीक है। अब जो उसकी वाली जो चॉइस फिलिंग है वो 8 जून से स्टार्ट हो गई। किसके लिए? आर्किटेक्चर के लिए। ले अपन जेई के लिए बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। अब इस बार इन्होंने भाई, जब अपन है ना चॉइस फिलिंग कर लेते हैं उसके बाद में सीट एक्सेप्ट करते हैं,
तो एक ऑप्शन आता है जिसमें अपन फीस पेमेंट करते हैं। फीस तो फिल करनी ही पड़ेगी क्योंकि एडमिशन लेना है तुम्हें, ठीक है, सीट एक्सेप्ट करोगे तो इन्होंने प्री पेमेंट ऑफ द जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस का ऑप्शन दिया है, जिसको तुम एट द रजिस्टर टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको भी चाहो तो पे कर सकते हो, ठीक है। बाद में भाई बहुत सारों की दिक्कत आ जाती है, भाई मेरे तो पेमेंट ही नहीं हो रही, पेमेंट अटक गया, तो प्री पेमेंट का ऑप्शन भी जोसा ने दिया है। तो यहां से जाके तुम प्री पेमेंट कर सकते हो, उसका तुम्हें रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में तुम्हारे जो पोर्टल है उस पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब 9 जून को क्या होगा? 9 जून को 2 बजे मॉक सीट अलोकेशन फर्स्ट आएगा। तुमने चॉइस फिलिंग की, अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन किया, अपनी डिटेल डाली, सब कुछ पूरी डिटेल, नाम पता जो भी तुम्हारी परसेंटेज वगैरह है वो पूरी डिटेल, पापा का नाम मम्मी का नाम फिल कर दिया। और उसके बाद में क्या होता है कि जो तुमने चॉइस फिलिंग की ना, कि हाँ भाई मैंने तो डाल दिया, एनआईटी भी डाल दिया, आईआईटी भी डाल दिया, ट्रिपल आईटी भी डाल दिया। अब तुमने जो चॉइस फिलिंग फर्स्ट नंबर पे की, सेकंड नंबर पे, थर्ड, 10 तक मान लो, फॉर एन एग्जाम्पल। अब 10 तक में मान लो बीच का कोई 5वें नंबर का कोई कॉलेज तुम्हें मिल रहा है, जैसे कि अगर तुमने फर्स्ट से 10 तक में कोई सीट प्रेफरेंस फिल की, एक तो मोस्ट अपन को जो सबसे ज्यादा फेवरेबल, जो अच्छी ब्रांच हो, अच्छा कॉलेज हो, जिसके तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग, तुम जोसा के अभी कल सीट मैट्रिक्स आ गई तो उस पर जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर की पे देख सकते हो, ई सरल पे एक अपना भी एक लिंक है, तो वहां पे जाके तुम अपनी रैंक डाल के कौन कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम सीट प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। तो अब इसमें मान लो तुम्हें 5वें नंबर पे कोई सीट है जो मिल रही है। अब तुमने फर्स्ट जो मॉक सीट अलोकेशन आएगा, अब इसमें पता तो चल ही जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे भरा तुमने एनआईटी भोपाल, ठीक है, और चौथे नंबर पे भरा तुमने एनआईटी जयपुर, ठीक है। अब 5वें नंबर वाला वो तुम्हें शो कर जाएगा कि हाँ भाई तुमको ये मिल रहा है, एनआईटी भोपाल तुम्हारा मॉक सीट अलोकेशन में तुम्हारा आ गया कि हाँ भाई एनआईटी भोपाल मेरे को मिल रहा है, ये तो पक्का हो गया, इतना तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ऐसा मॉक सीट यानी कि समथिंग समथिंग वही होता है, लेकिन वो आइडिया बता देता है कि हाँ भाई तुमको एनआईटी भोपाल मिल जाएगा। अब तुम्हारे मन में ये होगा कि यार मैं तो एनआईटी जयपुर डिजर्व करता हूँ, या फिर आईआईटी, मान लो यहाँ पे तुम्हें आईआईटी दिल्ली मिल रहा है, अब तुम आईआईटी बॉम्बे के लिए अप्रोच करना चाहते हो, तो तुम सोचोगे कि यार ये तो मेरे को मिल ही रहा है, क्यों ना मैं या तो इसमें बेटर ब्रांच के लिए कर ही सकते हो ना अप्लाई, या फिर जो फर्दर एनआईटी फर्दर आईआईटी है उसमें अप्लाई करूं। तो उसमें तुम जब तक सीट को लॉक नहीं कर देते, वो भी प्रोसेस अपन आगे समझेंगे, लेकिन इसके बारे में समझ लेते हैं कि मॉक सीट अलोकेशन में तुम्हें आइडिया मिल जाता है कि मोटा मोटी तुम्हें ये कॉलेज मिलने वाले हैं, ये तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। अब उसी तरीके से क्या होगा कि ये तो हो जाएगा तुम्हारा कब, 9 जून को। अब उसके बाद में 11 जून को क्या होगा कि मॉक सीट एलोकेशन 2 भी आ जाएगा, ठीक है। 10th तक जब जो तुम सीट फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा 11 जून को मॉक सीट एलोकेशन 2 भी आ जाएगा, जो कि हाँ भाई ऑलमोस्ट समथिंग फाइनली होगा कि भाई साहब अब तुम्हें एनआईटी जयपुर मिल रहा है, ठीक है। एनआईटी भोपाल से तुमने मान लो एनआईटी जयपुर और भर रखा था, तुम्हें लगने लगा कि यार इसमें से बच्चे थोड़ा चेंजेस कर दिया, क्योंकि चेंजेस कर सकते हैं जब तक कि तुम्हारी सीट का जो चॉइस फिलिंग है वो तुम लॉक नहीं कर देते, ठीक है। ओनली सेव करके रखना, लॉक मत करना। ऑटोमेटिक ही 12 को ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो अब एनआईटी जयपुर का तुम्हें मॉक सीट एलोकेशन 2 में आ गया, तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि यार एनआईटी जयपुर तो मेरे को मिल ही रहा है। वैसे ही अगर तुम्हें आईआईटी दिल्ली मिल रहा था तो आईआईटी बॉम्बे में मान लो तुमने इलेक्ट्रिकल चूज कर रखी है, वो मिल गई, ये तुम आईआईटी इलेक्ट्रिकल भी तुम्हें मिल सकती है, मॉक सीट एलोकेशन में ऐसा आ गया तो तुम्हारे वो भी हो जाएगा कि यार मेरे को ये वाली तो मिल सकती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम उसको सेव करके रखना, ठीक है। देखो 12 तारीख तक तुम क्या कर सकते हो कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह तुम सब कुछ कर सकते हो। ऑटो लॉक
ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम नहीं भी करते हो तो जस्ट सेव करके रखोगे ना तब भी। लेकिन लॉक कर देते हो तो उसके लिए भी प्रोसेस होता है कि हाँ भाई ओटीपी वगैरह होता है, बट करना ही क्यों है, ऐसे झंझट में पड़ना ही क्यों है। ठीक है, डन है। अब 12 को अपना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हाँ भाई ऑटो लॉक हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में तो राउंड स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब फ्राइडे 13 को क्या होगा, रिकॉन्सिलेशन ऑफ डाटा वेरिफिकेशन वैलिडेशन बाय द जोसा। सारा का सारा डाटा जो भी होगा, तुमने कोई गलती तो नहीं कर रखी, तुमने जो रजिस्ट्रेशन किया उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है, वो प्रोसेस फॉलो होगा। अब उसके बाद में 13 तारीख को ये हो गया। अब 14 तारीख को क्या होगा कि सुबह 10 बजे राउंड 1 का तुम्हारा सीट एलोकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब राउंड 1 का आ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें ये कॉलेज मिल रहे हैं, इनको चाहो तो तुम ले सकते हो, तुम चाहो तो उनको फ्रीज कर सकते हो, तुम चाहो तो फ्लोट कर सकते हो, तुम चाहो तो स्लाइड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फिलिंग। ठीक है, वो आगे प्रोसेस पूरा समझा देंगे। अब 14 को ये होगा तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग फी पेमेंट। अब जब भी ध्यान रखना एक चीज, आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे भी बता देते हैं थोड़ा बहुत कि भाई जब भी तुम कोई सीट एक्सेप्ट करते हो तो सीट एक्सेप्टेंस की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, एसएएफ जिसे बोलते हैं फॉर दी आईआईटीज, उसके लिए तो करनी ही पड़ेगी। एनआईटी भी मिल रहा है तब भी सीट एक्सेप्टेंस फीस तो देनी पड़ेगी ना, बिना फीस के एडमिशन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे तुम्हें देनी पड़ेगी। और उसमें ऑप्शन होगा फ्रीज का, फ्लोट का, स्लाइड का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग जब अपन करते हैं ना तो उसमें रहता है कि भाई मान लो तुमने ये वाला कॉलेज भर रखा था। ठीक है, फ्रीज फ्लोट जो स्लाइड का है वो आगे समझेंगे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि भाई उसमें तुम्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं एक तो। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या, जो तुम्हारे मेन मेन डॉक्यूमेंट है, देखो 10th जो अपनी डेट ऑफ बर्थ वहीं से पता चलती है, आधार कार्ड से भी चलती है, बर्थ सर्टिफिकेट से भी चलती है। तो वो वाले डॉक्यूमेंट तुम एज अ प्रूफ, 12th की मार्कशीट, जेई मेंस का जो एडमिट कार्ड हो गया, या फिर जो जेई एडवांस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो जेई एडवांस का कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है और भी, अगर कोई बच्चा आउट ऑफ कंट्री है तो उसके लिए भी जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आगे मैं लिस्ट बता दूंगा, तो वहां पे तुम्हें बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीस पेमेंट हो जाएगी। और देखो जब भी तुम फीस पेमेंट कर दोगे, फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर मान लो राउंड 1 में तुमने कर दिए डॉक्यूमेंट अपलोड, जाहिर सी बात है तुमने वो सीट फ्रीज नहीं की, फ्लोट या स्लाइड वाले ऑप्शन में रखी कि हाँ भाई अगर कोई बच्चा समझता है कि हाँ भाई मेरे को तो ये जो चाहिए थी वो मिल गई, वो फ्रीज कर सकता है। लेकिन जो नहीं चाहिए थी कि नहीं नहीं मेरे को तो इससे बेटर भी मिल सकती है, ऐसी में क्या करूंगा मैं लेके, तो वो चाहे तो फ्लोट कर सकता है। अब वैसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो दे रखा है ना क्वेरीज, अब जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना तो रिवर्ट बैक आता है अगर तुमने डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं की। पोर्टल पे तुम्हें शो होता है, जो सवाले भेजते हैं, तुमने डॉक्यूमेंट ब्लर तो अपलोड नहीं किया। ठीक है, वो वाली क्वेरीज को तुम्हें टाइम टू टाइम उनका रिप्लाई करना पड़ता है। अब उसके बाद में 18 जून, अब इसमें देखो अपने 14 को ये आ जाएगा, स्टेट लोकेशन आ जाएगा। सैटरडे को ऑनलाइन रिपोर्टिंग फी पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, वेडनेसडे तक ये प्रोसेस चलेगा। कब, 14 to 18 तक राउंड 1 का प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, जिन्होंने ले ली उन्होंने ले ली, जिन्होंने नहीं ली उनके लिए तो आगे का प्रोसेस तो रखेंगे ना, उनको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब 19th को क्या होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ फी पेमेंट इशू द कैंडिडेट हु हैव मेड पेमेंट। लास्ट डेट तो 18 होएगी, 14 to 18 बता ही दिया था। 19th को अपन क्या करेंगे, बिफोर द पेमेंट डेडलाइन। अब डेडलाइन के पहले अपन को पेमेंट या जो भी क्वेरीज आ रही है उसको सोल्व कर करा के कंप्लीट कर देंगे। 20 को लास्ट डेट ऑफ रिस्पॉन्स क्वेरी, राउंड 1 की जो क्वेरी है उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब 21 को राउंड 2 का तुम्हारा सीट एलोकेशन आ जाएगा। ठीक है,
कब? 21 को। ये 21 को आ जाएगा अपना राउंड 2 का सीट अलोकेशन। अब पेमेंट तुम किसी से यूपीआई से कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, जिस भी प्रोसेस से तुम करना चाहो उससे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी वो भी रहेगी, बर्थ सर्टिफिकेट आधार में अलग अलग वाह। बर्थ डेट हो तो चल, ठीक है। बाकी वो क्यूरी भी ले लेंगे, सबकी पूछ लेंगे, ठीक है। भाई 21 जून को तुम्हारा सीट एलोकेशन राउंड 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 21 जून को ऑनलाइन रिपोर्टिंग फी पेमेंट जो सेम प्रोसेस था उसे का वैसे ही चलेगा, ठीक है। अब वेडनेसडे को, अब मान लो उसमें तो किसी बच्चे ने फ्लोट किया है तो उसके रिगार्डिंग भी अलग अलग ऑप्शन रहेंगे कि हाँ भाई फ्लोट किया है, अपग्रेड होके उसको एनआईटी से आईआईटी में हो गया। अब देखो, एक और चीज बताऊं तुम्हें, अगर किसी को फर्स्ट राउंड में मिलता है एनआईटी और उसको सेकंड राउंड में मिल गया क्या, आईआईटी, तो उसको डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे। ध्यान रखना इस बात का, रीडॉक्यूमेंट अपलोड होगा। वैसे ही अगर किसी को इन, जैसे मान लो किसी को आईआईटी धनबाद मिला, ठीक है, अब उसको एनआईटी त्रिची मिलता है क्योंकि उसने प्रेफरेंस में ऊपर चॉइस फिल कर रखी थी, वो मिलता है तो उसको यहां से यहां जाने में भी डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्लियर है? डन। अब क्या करते हैं कि हाँ भाई प्रोसेस चालू हो गया, फ्लोट, ये फ्लोट के ऑप्शन में आएंगे ना, जस्ट बिकॉज अपन फ्लोट कर रहे हैं, या फिर स्लाइड तो सेम कॉलेज हो जाएगा, उसमें तो कॉलेज तो चेंज होता नहीं है, जगह फिक्स हो गई, उसमें ब्रांच चेंज होगी, ठीक है, वो वाला ऑप्शन रहता है। अब इसमें 25 जून को लास्ट डेट ऑफ पेमेंट राउंड 2 की हो जाएगी। उसी तरीके से राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा कब अपना, 27 जून को पूरा लास्ट डे रिस्पॉन्ड विद्रोल क्यूरी वगैरह सब कुछ हो जाएगी, ठीक है। इसमें चाहे अपन चाहे तो सेकंड राउंड में विड्रॉल भी कर सकते, ठीक है। आईआईटीज के लिए जो विड्रॉल का प्रोसेस रहेगा वो रहेगा 2 से 5 राउंड तक, क्योंकि छठे राउंड में तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, साथ में तो क्या करोगे तुम, ठीक है। वैसे ही एनआईटीज के लिए 2 to 6 राउंड तक, क्योंकि सी सेप का राउंड रहता है, ठीक है। गॉट इट? फाइनल राउंड उसके बाद में होता है ना, 6 के बाद में, तो ऑफकोर्स तुम उसमें विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई अपना राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा, सेम सीट लोकेशन आ जाएगी कब, 28 जून को। उसमें भी तुम सेम प्रोसेस रहेगा। अब मान लो कोई बच्चा है जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, तो जब तक सीट नहीं मिलती तब तक तुम्हें जो फी पेमेंट वाला है ये वाला ऑप्शन तो दिखेगा ही नहीं, सीट ही नहीं मिल रही। भाई बिना किसी अपन को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो अपन पे क्यों करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही जैसे सीट मिले वैसे पेमेंट वैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। राउंड 3 हो जाएगा कब, तुम्हारा 2 जुलाई। उसके बाद में लास्ट डे रिस्पॉन्ड विड्रॉल क्यूरी हो जाएगी तुम्हारी 3 जुलाई। देन उसके बाद में राउंड 4 अपना आ जाएगा 4 जुलाई को, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा। राउंड 5 का 10 जुलाई को। ध्यान रखना लेकिन अच्छे से पढ़ लेना इसको एक बार डाउनलोड करके जोसा की साइट से, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चल जाए एक शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। ये राउंड 6 हो जाएगा आईआईटीज के लिए, फाइनल राउंड हो जाएगा, 6 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। अब फॉर द एनआईटीज सिस्टम के लिए अपनी सीसेट की काउंसलिंग होती है, जिसके लिए अभी काफी टाइम है, तो उसका तुम्हें पता चल जाएगा बाद में कब होगी ये, 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई से 22 जुलाई तक फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है। एनआईटीज हो गई, ट्रिपल आईटी होगी, जीएफटीआई कॉलेज हो गए, आईआईएसटी वाले कॉलेज हो गए उनके लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन इनिशियल ऑफ विड्रॉल ऑफ शीट राउंड 6 अपन कब तक, 16 जुलाई टू July 21, ठीक है। ये हो गया। बाकी इसकी प्रोसेस तो अपन बाद में समझ लेंगे क्योंकि इसमें तो टाइम है जुलाई वाला, लेकिन मेन तो वो पहले वाला है, ठीक है। अब जो फिजिकल वेरिफिकेशन के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए जो बिजनेस रूल दे रखा है जो सगा, उसमें जो भी एनेक्सर वगैरह दे रखे हैं उनको ढंग से पढ़ लेना
किस फॉर्मेट में तुम्हारे जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए, वो सब चीजें, ठीक है। अब कुछ कुछ जो आईआईटीज हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर हो गया, उनके स्पेशल कोर्स होते हैं माइनिंग वाले, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, कैंडिडेट विद कलर ब्लाइंडनेस एंड वन आइज विजन आर आल्सो नॉट एलिजिबल। तो इन चीजों को पढ़ लेना। ये स्पेशल प्रोग्राम होते हैं किसी बहुत सारी आईआईटीज के, जो भी अपन को कोर्स ऑफर करते हैं, जिनमें बहुत सारी कैटेगरी ऐसी होती है जिनको वो एलिजिबल नहीं रखते हैं। तो इन चीजों को पढ़ लेना, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर का जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वाला कोर्स हो गया, उसके बाद में खड़गपुर का ही जो कोर्स है अप्लाइड जियोलॉजी, वो वाला कोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसलिए डाल दी ताकि तुम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई, एक्स्ट्रा कोर्स के लिए भी हमको कुछ ना कुछ सीटें अवेलेबल है, ठीक है। जैसे 114 सीटें इसमें हैं आईआईटी धनबाद में, उस तरीके से, ठीक है। तो जो जो भी यहाँ पे है कि भाई कौन कौन अलाउ नहीं है, वो चीजें रिस्ट्रिक्शन पढ़ लेना। क्लियर है। वैसे ही जो एनआईटी प्लस सिस्टम है, उसके लिए भी स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रेस्ट्रिक्शन इन वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड एकेडमिक्स। ये एनआईटी प्लस के लिए है भाई, आईआईटी के लिए अपन ने पहले देख ली। अब इसमें भी वही है कि नोट गिवन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कहाँ पे, एनआईटी सूरतकल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में, कैंडिडेट विद कलर ब्लाइंडनेस आर नॉट एलिजिबल। ये इतने सारे जो एनआईटीज है, इनमें जो ये सीट है, अब बहुत सारे बच्चे क्या है अंधाधुंध में ही अपनी चॉइस फिल कर देते हैं, ठीक है। अब वो फिल कर देते हैं ना, तो फिल करने के बाद में क्या होता है, इसमें अगर वो आ गई, अगर अपन को ऐसा वाला इश्यू है तो अपन को मिलेगी, वैसा नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या करना है कि एनआईटी रायपुर हो गया, एनआईटी राउरकेला, इसके अकॉर्डिंग अपन को जो भी अपनी सीट है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेना, ठीक है। अब जोसा काउंसलिंग है, अब इसमें क्या होता है कि अपन को जो आईआईटीज है 23 आईआईटीज प्लस 32 एनआईटीज प्लस 26 ट्रिपल आईटीज जीएफटीआई 47। अब जोसा सीट मैट्रिक्स 2024 के अकॉर्डिंग अपने पास में 59,917 टोटल सीटें थी। कब? 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कल शाम को ये भी रिलीज हो गया कि भाई 2025 में कितनी सीटें रहने वाली है, 62,000, क्योंकि कुछ सीटें इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब इंक्रीज हुई है तो जो एनआईटीज है उसमें समथिंग समथिंग 2000 प्लस सीटें इंक्रीज हुई है, जो आईआईटीज है उसमें 400 प्लस सीटें इंक्रीज हुई है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये अपलोड हो चुकी है वैसे। अब 2025 की जो कट ऑफ है जनरल की, ये तो पता होगी ही सही तुम्हें, ये प्लस ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, एंड जो कैंडिडेट अपेयर्ड हुए 14,75,000 के समथिंग हुए हैं, ठीक है। तो इस कट ऑफ को भी ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कट ऑफ क्लियर नहीं होती ना तो काउंसलिंग में बैठते ही नहीं है, तो वैसा नहीं करना है। एटलीस्ट काउंसलिंग में बैठना है, क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। एक बच्चे बहुत सारे तो 7-7 लाख रैंक पे भी एनआईटीज में एडमिशन ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज उनका चॉइस ऑफ, जो चॉइस फिल करते हैं उसका जो एक प्रोसेस होता है उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, फॉलो करते हैं। अब तुम्हारे पास में यूँ मान के चलो 6-7 दिन 8 दिन है, तो इसमें अच्छे से एकदम सोच लेना कि भाई क्या करना है तुम्हें, कहाँ कहाँ पे सीटें खाली रहती है, किस रैंक पे मेरे को अच्छा एनआईटी अच्छी ब्रांच मिल सकती है, तो उन चीज़ों को स्टडी कर लेना, ठीक है। अब आफ्टर रिजल्ट क्या होता है कि जेई एडवांस क्वालिफाई, वो आईआईटीज के लिए अप्लाई करेंगे, और जो मेंस में अपेयर्ड हुए हैं वो एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए अप्लाई करेंगे। ये तो पता है ही सही, 75% इन 12th, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मस्ट है, तो जरूरी है अगर अपन को दूसरा की काउंसलिंग में बैठना है तो, ठीक है। और तो 20% आई, ठीक है। अब इसके बाद में एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, आईआईटीज, जोसा की काउंसलिंग, एनआईटीज ट्रिपल आईटी,
एक सी शेप वाला राउंड भी होता है, ठीक है, फॉर दी इसके लिए, ठीक है, लास्ट राउंड जिसको बोलते हैं। बाकी आईडीज के लिए तुम्हारे 6 राउंड है ही सही इसमें, ठीक है। ये समझा ही दिया, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, इसको मिस मत करना कि एक तो अपन भूल ही जाए कि अपन को कब क्या फ्रीज करना था, कब फ्लोट करना था, चीजें याद ही नहीं रहे। तुम अगर विड्रॉल भी करना चाहते हो तो तुमने विड्रॉल ही नहीं किया, अगले साल अगर कोई 12th में है फिल करना चाहता है, बाद में वो एक तो अगले साल अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो ऐसा भी मत करना, ठीक है। 4 आईआईटीज के लिए वही, एडवांस में क्वालिफाई होना जरूरी है, 75% बोर्ड में जरूरी है, या फिर टॉप 20% होना जरूरी है, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। जेई मेन में अपेयर्ड होना किसके लिए, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीपीटी है, और बोर्ड में टॉप 20%। अब देखो ये प्रोसेस इसमें फॉलो होता है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कैसे आगे प्रोसेस बढ़ेगा। चॉइस फिलिंग, ये भी अपन को करना ही पड़ेगा, तभी तो अपन को कॉलेज मिलेंगे। अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देख लेना, ये सरल का भी बना हुआ है एक पोर्टल, उस पे जाके डालोगे अपनी रैंक तो तुम्हारे कॉलेज शो हो जाएंगे। जैसे ही तुम रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग वैसे ही तुम्हें वो कॉलेज बता देता है कि हाँ भाई ये तुम्हें मिलने वाले हैं, लेकिन बेस्ट मिले, अच्छी ब्रांच मिले, इसलिए तुम उसमें जाके एक बार देख लेना, बेस्ट बेस्ट चूज कर लेना। और 2-3 दिन तक तो अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, कम से कम 200-300 तो ऐसे अपनी चॉइस रखो, ताकि तुम फील करो तो तुम्हें बाद में ये ना हो कि मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। फिर मॉर्कशीट अलोकेशन आ जाएगा, बता ही दिया, 9th 11th को। फिर लॉकिंग ऑफ चॉइस, अगर तुम चाहते हो कि भाई जब 12 तारीख आ जाएगी, अब 12 तारीख को ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, सेव करके रखोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अब सीट अलॉटमेंट का राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा 14 को, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, अब जो जब सीट अलॉटमेंट हो जाए ना, तो उसका वहां पे अलॉटमेंट लेटर का तुम्हें प्रिंट मिल जाता है, वो तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ताकि अपने पास में रहे कि हाँ भाई ये तो मेरे को मिल ही रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में प्रोसेस होता है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का, इसको एक बार आगे समझेंगे अच्छे से। डॉक्यूमेंट बता ही दिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस, ये जैसे कि अलग अलग के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस अलग अलग होती है भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको। हाँ, अब जब सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है ना, जैसे जोसा की फीस तो 5,000 होती है, वो होएगी, प्लस 30,000 फॉर किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ठीक है। फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 15,000, ठीक है। तो ये सीट एक्सेप्टेंस फीस अपन को देनी ही पड़ती है। अगर 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 तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं करी ना, तो फर्स्ट राउंड में तुम्हें चाहे आईआईटी मिल रहा हो या एनआईटी मिल रहा हो, कोई सा भी अच्छा कॉलेज मिल रहा हो, अगर तुमने सीट एक्सेप्टेंस नहीं की तो सेकंड राउंड में तुम्हें लिया ही नहीं जाएगा, वो सोचेंगे कि तुमने ठुकरा दिया है, ऑफर जो उन्होंने दिया तुमने ठुकरा दिया है, तुमने सीट एक्सेप्ट ही नहीं की, तो फिर तुम राउंड 2 में ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। तो ध्यान रखना, राउंड 1 में अगर कोई सीट मिल रही है, तो जब सीट मिले तुम्हें एलोकेट हो, तो एटलीस्ट उसको सीट एक्सेप्टेंस फीस तुम सबमिट कर देना, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, ठीक है। अब ये लिंक है www.josa.in, इस पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, मेंस के एप्लीकेशन नंबर से कर सकते हैं। स्टेट एलिजिबिलिटी टू गेट, अब जो होम स्टेट वाला है, ये किसके लिए, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई के लिए अपन होम स्टेट वाला जो कोटा है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। आईआईटीज के लिए होता ही नहीं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब होता है तो ऐसा वाला तुम्हें इंटरफेस दिखाई देगा, तो इस पे जाके तुम लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन तुम्हारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी पूरी जिंदगी का पूरा जो ग्राफ होता है ना, उसको ये चेंज कर सकता है चाहे तो, ठीक है। मेक श्योर प्रीवियस ईयर की चॉइस फिलिंग मतलब देख लेना, प्रीवियस
जो तुम्हारी रैंक है उसके अकॉर्डिंग किस किस को क्या क्या बेटर कॉलेज मिला है, क्या क्या बेटर ब्रांच मिली है, ठीक है। अब तुम्हारे वहां पे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा जब तुम चॉइस फिलिंग करोगे कि कौन कौन सा मेरे को मिल रहा है, लेकिन चेक करते रहना, अभी टाइम है। जल्दबाजी नहीं करनी कि आज ही सब कुछ कर दूं, ऐसा मत करना, ठीक है। धीरे धीरे वाला प्रोसेस है, धीरे धीरे पूरा होगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे जैसे कुछ गलतियां कर देते हैं, कुछ कुछ जो अपन ने मेंस वाले जो जेई मेंस का पेपर दिया था उसमें अगर गलतियां कर दी है, जैसे मान लो जेंडर वगैरह तुमने रॉन्ग फिल कर दिया था, तो वो वाली चीजें तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में ये है भाई मेन प्रोसेस, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ, ठीक है। स्टार्ट कर देंगे 3 जून को, ठीक है। ये वैसे जब तक सीट अलॉट नहीं होती तब तक तो फिर वो पोस्ट काम चलता रहता है अपना, लेकिन जैसे सीट अलॉट होती है वैसे ही अपन को फीस सबमिट करनी ही पड़ती है, ठीक है। सीक्वेंस टू फिल, अब जो भी सीक्वेंस है, ध्यान, अब तुम्हें एक तो सही तरीके से समझा ही देते हैं, चलो रुको। हाँ, जो भी प्रोसेस चलेगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फर्स्ट पे मान लो तुमने चॉइस फिल कर दी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। सेकंड में कर दी तुमने आईआईटी दिल्ली की, जैसे यहाँ पे सीएस, यहाँ पे भी सीएस, ठीक है। थर्ड पे तुमने कर दी आईआईटी, थर्ड पे तुमने कर दी आईआईटी दिल्ली की इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और फोर्थ पे कर दी आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास की तुमने कर दी कोई सी भी सीएसई मान लो, ठीक है। और इस पे कर दी तुमने एनआईटी त्रिची की सीएस, और इस पे कर दी मान लो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में सीएस, और इसमें कर दी आईआईटी कानपुर में सीएस, ठीक है। और इस पे मान लो तुमने आईआईटी खड़गपुर में कर दी सीएस, ठीक है। और इसमें मान लो तुमने कर दी एनआईटी, एनआईटी दिल्ली में सीएस कर दी, ठीक है। और इसमें मान लो तुमने कर दी ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तुमने इसमें कर दी एआई, ठीक है। अब प्रोसेस समझना तुम, ये मान लो ये तुमने फर्स्ट राउंड में की फिल, यहाँ भाई मेरा तो टॉप 10 वाला जो प्रोसीजर है ये है, ठीक है। सीक्वेंस ये है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो फर्स्ट राउंड का तुम्हारा रिजल्ट आया, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में गलती से तुम्हें आईआईटी बॉम्बे में सीएसई मिल गई, ठीक है। तो अपने पास में जो ऑप्शन होते हैं ना, कौन कौन से, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ठीक है, ये 3 ऑप्शन होते हैं। आईआईटी बॉम्बे में सीएस तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो मिल गई तुम्हें, तो क्या तुम्हारे पास में ये दोनों ऑप्शन काम आएंगे? नहीं आएंगे। फर्स्ट चॉइस थी, अब उससे ज्यादा ऊपर तो क्या जाओगे, तुमने फर्स्ट में भरी एसी। अगर मान लो तुमने फर्स्ट में ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एआई भर दी, सेकंड पे सीएस भर दी, और फर्स्ट राउंड में अगर तुम्हें ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एआई मिल रहा है, तो तुम्हें वापस से तुम नीचे पे नहीं आ पाओगे, नीचे से ऊपर जा सकते हो, ऊपर से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब जो सेव वाला ऑप्शन है, सेव वाला ऑप्शन अपन को क्या कर, मतलब कि जब 11 तक प्रोसेस चलेगा, राउंड 1 तक, वो करना है, लॉक नहीं करना है, ठीक है। लॉक कर दोगे तो चेंज ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें फर्स्ट सीट अलोकेशन में अगर पता भी चलेगा कि मेरे को तो नीचे वाला मिल रहा था, मेरे को और ऊपर वाला मिल सकता था, तो अलोकेशन के बाद में वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ना। नहीं भी करते हो तो, या फिर 12 को कर देना अगर इतना ही है तो, लेकिन सेव करते रहना, चेंज मत करना। अब क्या होता है, दूसरा वाला ऑप्शन, भाई फ्रीज वाला ऑप्शन में तो क्या होगा कि अपन खुद ही फर्स्ट में अगर मिल गया, फर्स्ट वाला ही मिल गया तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा।
ठीक है, तुम्हें फ्रीज कर लेना कि हाँ भाई सीट एक्सेप्टेंस है, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आईआईटी बॉम्बे में सीएस मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें मिल रहा है फर्स्ट राउंड में क्या, आईआईटी मद्रास में सीएस। अब आईआईटी मद्रास में अगर सीएस मिल रहा है तो तुम कौन कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक तो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। तुम चाहो कि हाँ भाई मैं तो खुश हूँ आईआईटी मद्रास में सीएस से, मेरे को इसके ऊपर जो भी मिल रहे हैं ना इस पे मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो खुश हूँ, तो तुम चाहो तो फ्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि आईआईटी मद्रास में तो कि हाँ भाई मेरे को आईआईटी मद्रास में तो सीएस मेरा पक्का हो गया, डन है, वो तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब तुम्हारे पास में ऊपर के तीन ऑप्शन अवेलेबल है, तो तुम चाहो तो फ्लोट वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, फ्लोट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, जस्ट बिकॉज कि हाँ भाई फ्लोट में क्या होता है कि ऊपर के उनको, अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती कर रखी होगी, बाई चांस गलती से उसकी सीट सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में आने वाले राउंड में खाली होती है, तो तुम्हें मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई तुम आईआईटी मद्रास से आईआईटी दिल्ली में सीएस ले लो। गलती से गलती कर देते ना तो जल्दबाजी करेंगे, यही तो, इसलिए सोच समझ के चॉइस फिलिंग सोच समझ के करनी है, अच्छे से करनी है। ठीक है, अब ठीक है, आईआईटी मद्रास तुम्हें मिल गया, चलो ठीक है, तुम्हें आईआईटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिला सीएस। अब तुम्हारे पास में ऑप्शन थे ये ऊपर जाने के, फ्लोट करने के, लेकिन तुमने क्या कर दिया कि मैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद से खुश हूँ लेकिन मेरे को सीएस नहीं चाहिए, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कुछ अलग ब्रांच चाहिए, ये वाला ऑप्शन है। तो तुमने गलती से अगर स्लाइड कर दिया ना तो तुम्हारा कॉलेज तो हो जाएगा फिक्स, और अगर तुमने बेटर ब्रांच ऊपर फिल कर रखी है, मान लो जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एआई तुमने यहाँ फिल कर रखी है और एआई तुम्हें मिला, तो अगर तुमने सीएस फिल कर रखी है तो, अगर तुमने फिल कर रखी है ना तभी स्लाइड वाला ऑप्शन काम करेगा। लेकिन सीएस से तुम एआई पे नहीं जा सकते, नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, स्लाइड तुम तभी कर सकते हो जब तुमने फिल कर रखी हो, इसलिए सोच समझ के ब्रांच भी सोच समझ के फिल करना। मान लो एआई तुम्हें मिली, तो एआई से तो तुम सीएस तुम क्योंकि तुमने यहाँ फिल कर रखी थी इसलिए तुम उस पर जा सकते हो स्लाइड वाले ऑप्शन के थ्रू या फ्लोट वाले ऑप्शन के थ्रू। लेकिन अगर तुमने मान लो यहाँ पे चूज कर लिया कि हाँ भाई मेरे को तो केवल, होता है ना तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मेरे लिए तो सिटी इंपॉर्टेंट है, होम स्टेट जिसे बोलते हैं, कि नहीं मेरे को तो सिटी अच्छी होनी चाहिए, जस्ट लाइक बोले तो क्या होता है कि जैसे आईआईटी मद्रास किसी को मिल रहा है और आईआईटी कानपुर किसी को मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए तो कि हाँ भाई आईआईटी मद्रास में बेटर तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट या फिर जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से इन फ्यूचर के लिए वहाँ का पैकेज अच्छा है, वो सारी चीजों को देखते हुए उसके लिए तो कोई बच्चा अगर चेन्नई का है तो वो उसी को कंसिडर करेगा ना, वो इसको क्यों करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। तो स्लाइड में क्या होता है कि अपनी सिटी तो फिक्स हो जाती है, कॉलेज फिक्स हो जाता है, केवल उस कॉलेज में ही सीटें तुम एक्सचेंज कर सकते हो अगर तुमने फिल कर रखी हो तो। ठीक है, इस वाली चीज का ध्यान रखना। अब जब तुम एक बार ये चॉइसेस फिल कर दोगे उसके बाद में तो वही, ये बता ही दिया था 9 जून को इसको, आफ्टर सबमिशन लॉक द चॉइस फिलिंग द सीक्वेंस बिफोर अदरवाइज सिस्टम विल ऑटो लॉक, 12 तारीख को ऑटोमेटिक ही ऑटो लॉक हो जाएगा। आफ्टर दिस मेन काउंसलिंग राउंड विल स्टार्ट। ठीक है, देर आर टोटल 6 राउंड बता दिया। वेट टिल यू गेट द सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर वहां पे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारे पोर्टल पे, तुम उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रोविजनल ऑफर द सीट, सबसे पहले सीट एक्सेप्ट कर लेना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अरे सर एनआईटी, वो भी इतनी नीची ब्रांच मिल रही है, एनआईटी मणिपुर मिल रहा है या फिर नॉर्थ ईस्ट की मिल रही है, लेकिन अगर तुमने सीट एक्सेप्ट मिल रही है और एक्सेप्ट नहीं की तो तुम सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। और एक और चीज,
तुम ये वाले ऑप्शन पे तो तभी यूज कर पाओगे जब सीट एक्सेप्ट करोगे। सही बात है यानी, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, राउंड में ही नहीं बैठोगे, तो तुम्हारी सीट मिल रही थी भले ही, वो सीट अगले राउंड के लिए अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अपलोडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, चलो भाई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से है वो भी बता ही देते हैं तुम्हें। ठीक है, कौन कौन से, जेई मेन का स्कोर कार्ड, प्रूफ ऑफ योर जेई मेन विच इज द बेसिस ऑफ जोसा काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट लेटर तुम्हें मिल ही जाएगा अगर अलॉट हुई तो, 10 12 की मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड हो गया, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके बाद में जो भी अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए वो हो गया, जो भी जो इंडिया ओवरसीज जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पीआईओ और ओआईसी सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहो तो प्राइवेट डॉक्टर से बनवा लो, चाहो तो गवर्नमेंट से बनवा लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, डीएस सर्टिफिकेट अगर डिफेंस सर्विस में हो और तुम्हारे पास में हो सर्टिफिकेट अवेलेबल तो तुम वो बनवा सकते हो। अंडरटेकिंग यू मे नीड टू सबमिट द अंडरटेकिंग, ये जो ये हैं ये पूरे के पूरे है ना जोसा के, जो भी उन्होंने पूरा का पूरा गाइडलाइन निकाली थी उसमें दे रखा है। ठीक है, पे पेमेंट का प्रूफ, जो भी अपन सीट एक्सेप्ट करते हैं तो उसके भी ऑफ कोर्स तुम्हारे पास में ई चालान वगैरह इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है तो उससे तुम कर सकते हो। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देखो, प्रिंट आउट ऑफ लॉग चॉइस वो भी निकाल लेना। ठीक है, कि हाँ भाई मैंने लॉग चॉइस में ये चॉइसें फिल की थी, ताकि तुम्हें अगली बार फ्लोट स्लाइड वो करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ही लेना। ठीक है, सम केसेस में जरूरी होता है, कुछ कुछ मांगते हैं कुछ कुछ नहीं मांगते। जेई मेन एडमिट कार्ड तो वैसे ही सबके पास, पासपोर्ट अगर कोई फॉरेन से है, कोई स्विट्जरलैंड का बच्चा अगर आ गया हो तो पासपोर्ट भी देख सकता है। और बहुत सारे ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई या फिर एनआईटी अगर गैप सर्टिफिकेट मांगे ना तो गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। ठीक है, अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है कि हाँ भाई 500 रुपए का एक चालान होता है, वकील सिग्नेचर करके दे देगा, सील लगा के दे देगा, गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा कि हाँ भाई मैंने तैयारी के लिए हेल्थ इश्यू की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से मेरा गैप हो गया ये साल। ठीक है, तो वो गैप सर्टिफिकेट भी अगर चाहिए होगा तो वो भी तुम्हें बन जाएगा। ठीक है, और देखो जब तुम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो, सीट एक्सेप्ट कर ही ली तुमने, अगर नेक्स्ट राउंड में बैठना है तो उसके लिए जरूरी है इसे। ठीक है? जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो जोसा की तरफ से मान लो कोई क्यूरी पोर्टल पे दिखती है तुम्हें कि भाई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हुए तुम्हारे, ब्लर कुछ ये डेट में इश्यू है, इसमें कुछ इश्यू हैं, तो उसको चेंजेस करके भी तुम उसके वहां पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ये तुम्हारे पोर्टल पे शो होता रहेगा। जब भी क्वेरी आए उसका रिस्पॉन्ड कर देना, वरना अगर तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना और सेकंड राउंड आ गया तो उन्हें लगेगा हीज और सीज नॉट सीरियस। ठीक है, तो तुम्हें नेक्स्ट राउंड के लिए ऑटोमेटिकली बाहर कर देंगे। जो फीस जमा की है वो भी नहीं आएगी, जस्ट बिकॉज विड्रॉल तो किया नहीं, क्वेरी का रिस्पॉन्ड किया नहीं। ठीक है, तो सेफ्टी से रहना वही बढ़िया है। ठीक है, बाकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का लेटर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे तुम्हें भाई ठीक है तुम्हें ये कॉलेज मिला है तो इस तरीके से दिया हुआ रहता है, तो उसको चेक करते रहना, वहां पे तुम्हें शो हो जाएगा। फ्रीज फ्लोट स्लाइड का अपन ने देख ही लिया क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे फ्रीज करना है। अगर अगर चॉइस पसंद है, ठीक है, मेरे को आईआईटी बॉम्बे में मिल रही है इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैं खुश हूँ, मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, मैं तो अगले राउंडों में जाना ही नहीं चाहता, सेकंड में मिले थर्ड में मिले जिसमें भी मिले फ्रीज कर दो। ठीक है, नहीं बैठना अगले वाले राउंड में, पेज जमा कराई जब भी उनकी डेट निकलती है कॉलेजेस की कि हाँ भाई इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हें जो मेन तुम्हारे फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो लेके आना है और वो सबमिट करना है, उस टाइम पे जाओ सबमिट कर दो, सिंपल। यहाँ पे तो एक्सेप्ट हो ही जाएगी। और जो तुमने फीस सबमिट की है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी फीस ही जो सवाल है रख लेंगे, नहीं नहीं नहीं,
जो भी तुम आईआईटीज में जाओगे वहां पे जो भी सेमेस्टर फीस वगैरह जो भी होती है वो फीस कट कटा के उसमें एडजस्ट हो जाएगी, उसकी टेंशन तुम मत लेना, ठीक है। तो फ्रीज हो गया, फ्लोट वाला हो ही गया था कि बेटर अच्छे के लिए ट्राई करना, तो फ्लोट वाला ऑप्शन अपन चूज कर सकते हैं। नीचे वाले में नहीं जा सकते, मुड़ के कभी नीचे नहीं आ सकते, लेकिन बढ़िया के लिए जा सकते हो। स्लाइड जगह फिक्स है, ब्रांच में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, उसमें स्लाइड कर सकते हो। वो भी फिल कर रखी हो तो फिल कर देना, अच्छी अच्छी ब्रांचों को ऊपर रखना, ठीक है। अगर कॉलेज भी फिल कर रहे हो तो चेक कर लेना, जो सा की मैट्रिक्स आ गई है कल ही डाल दी उन्होंने, ठीक है। रैंक वाइज देख लेना कौन से कॉलेज पे मेरा आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, वो एक तो पता नहीं शायद ऐसे भी सुना था कि 13 लाख रैंक थी एनआईटी मणिपुर शायद नॉर्थ ईस्ट की। तो क्या रैंक होगी, 10-12% आए होंगे, ठीक है। 13 लाख रैंक, तो उस पे भी उसको एनआईटी मिल गया, चाहे लोअर ब्रांच मिली हो, भाई एनआईटी का नाम तो हो गया। और गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जीएफटीआई, वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, उनके भी पैकेज बहुत बढ़िया 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 हैं। तो चाहो तो तुम उनको भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं एटलीस्ट उनसे तो बढ़िया ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। और ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस के बाद में अब व्हाट इफ आई वांट टू विथड्रॉ एंड एग्जिट माय सीट। देखो, अगर मान लो कि भाई दूसरे राउंड में भी अगर सीट मिली तो एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी, लेकिन दूसरे राउंड में सोचा कि और बढ़िया मिल जाए, नहीं मिली। तीसरे में सोचा और बढ़िया मिल जाए, नहीं मिली। चौथे में सोचा, नहीं मिली। तुम चाहो तो हर एक सेकंड ऑप्शन से फिफ्थ ऑप्शन तक, फिफ्थ राउंड तक तुम्हारे पास हर बार सीट विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। तुम चाहो तो जोसा की काउंसलिंग से विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आईआईटीज के लिए 2 to 5 राउंड, क्योंकि 5वें राउंड तक ही तो चलेगी, छठे में तो ऑटोमेटिकली लास्ट राउंड है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पैसे ना कटे तुम्हारे, फीस तुम्हारी बेकार ना जाए, क्योंकि रिफंड वगैरह नहीं होगा अगर तुमने विड्रॉ नहीं किया तो। और अगर तुम ट्वेल्थ में हो या फिर तुमने विड्रॉल नहीं किया, सीट तुम्हें मिली है किसी आईआईटी में, एनआईटी में, जीएफटीआई में सीट मिली है और तुमने विड्रॉ नहीं किया, नेक्स्ट टाइम तो बोल जाना जो सही काउंसलिंग नहीं होगी दोबारा, वो बैठने ही नहीं देंगे, जस्ट बिकॉज उन्होंने तो दी थी, तुमने ना विड्रॉ किया उससे, ठीक है। उस सीट नहीं मिलती है तो एग्जिट कर सकते हो, नहीं मिल सकती है तो कुछ मिला ही नहीं तो क्या करना है, एग्जिट ही करना है, तुमने ना फीस पेमेंट की ना कुछ, ठीक है। एनआईटी के लिए 2 to 6 राउंड है, छठे राउंड तक किसी से वाला राउंड होगा, ठीक है। उसमें जो भी सीटें इनमें बच जाती है 1 to 6 में, उनका ऑफर आता है अपना सी सेप का नेक्स्ट राउंड में, जिसके बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। सी सेप वाला अभी जुलाई में है, तब तक के लिए इसमें तो इस पे तो फोकस रखना। चूज द एग्जिट ऑप्शन इफ यू आर नॉट अलोकेटेड अ सीट, नहीं मिलती है तो एग्जिट ही करना है, ठीक है। इफ यू हैव बीन, अगर तुम्हें कोई सीट अलोकेट होती है तो यू हैव द ऑप्शन टू विड्रॉ, चाहो तो तुम मुझसे विड्रॉ कर सकते हो, मिलती है। अब उसकी 7,000 की समथिंग फीस कटती है, लेकिन अगर कॉलेज ढंग का मिल गया तो अब तुम्हें पता है प्राइवेट कॉलेजों में कितनी कितनी फीस होती है, उससे तो बढ़िया ही है। बीच में, और क्या पता बीच में कोई अच्छी ब्रांच या अच्छा कॉलेज, कोई बीच में कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके छोड़ दे तो वो तुम्हें मिल जाए। 7,000 के चक्कर में ये मत सोचना कि मैं सीट को एक्सेप्ट ही ना करूं, ठीक है। योर सीट अलोकेशन विल बी कैंसल्ड एंड यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। देखो, ये कब, जब अपन ने मान लो विड्रॉ ही नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर कैसे पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। लास्ट राउंड में और सीट अलोकेशन का कोई भी ऑप्शन रहेगा ही नहीं, ठीक है। और सीट एक्सेप्टेंस फीस ये तो था अपना एसएएफ, ठीक है। वैसे ही एनआईटी के लिए होती है पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस। जब भी सीसेट की काउंसलिंग होगी इसके बारे में और डिटेल में तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये होती है किसके लिए, एनआईटीज के लिए। और मान लो एनआईटीज अगर तुम्हें मिल रहा है तो पार्शियल एक्सेप्टेंस फीस समथिंग समथिंग 40,000 के समथिंग है, तो वो तुम्हें सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 40,000 तुम्हारे चले जाएंगे, वो तुम्हारी फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी, ठीक है।
वो पार्शियल एडमिशन फीस है। एनआईटी अभी भी मिलता है, तब भी तुम्हें इतनी फीस तो पे करनी पड़ेगी जो कि जोसा के रोस्टर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब देखो, बहुत सारे बच्चे, वैसे क्यूरी सेशन तुम्हारे डेली होंगे, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो उसमें तुम आराम से ज्वाइन कर लेना, उसका टाइमिंग वगैरह तुम्हें सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन आईआईटी थ्रू ओलंपियाड, स्पोर्ट्स कोटा, जैसे फाइन आर्ट एंड कल्चर एक्सीलेंस, उसमें जाना चाहते हैं। इसके लिए भी इस बार उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था आईआईटीज ने। जैसे आईआईटी मद्रास में अगर तुम्हें एडमिशन लेना हो तो इस लिंक पे जाना, क्लिक करना, तुम्हें जोसा का जो लिंक है ना उस पर ऑटोमेटिकली जाओगे ना तो तुम्हें वहां पे ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या है, स्पोर्ट एक्सीलेंस एडमिशन ऐसे ही है कि अंडर अंडर द रजिस्ट्रेशन लिंक दिस पोर्टल अलाउस कैंडिडेट टू इंक्लूड यूजी प्रोग्राम्स फॉर आईआईटी इंदौर एज वेल इन देयर चॉइस लिस्ट। ठीक है। तो जो जो इसके थ्रू एडमिशन लेना चाहता है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। वैसे ही आईआईटी कानपुर में भी है, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इंदौर। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लिंक है, कॉन्टेक्ट फॉर काउंसलिंग। क्या करना है, जो काउंसलिंग .nic.in, वहां पे जाके तुम कांटेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, इस पे जाओ ना, आराम से कर सकते हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के लिए अपना isra.com जो सा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का ये जो लिंक है, चाहो तो यहाँ जाके तुम देख लेना कि मेरे को कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ठीक है। अगर मिल रहा है यहाँ पे, अगर मेरे को लिस्ट ऑलरेडी बनी बनाई मिल रही है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है चक्कर में, चूज कर लेना सही से, लिस्ट बना लेना 200-300 कॉलेजों की ढंग की। ठीक है। और मतलब 200-300 कॉलेजों की तो कैसे बनाओगे, यही लिमिटेड ना। 200-300 ऐसी कि हाँ भाई ब्रांच वाइज, क्योंकि 11,000 के समथिंग उसमें पीडीएफ बहुत लंबी चौड़ी है, चेक करना ढंग से। ठीक है। तो वहां पे जाके तुम ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख लेना। बहुत हाई रैंक होती है ना उनको भी सीटें मिल जाती है, किस्मत सही हो तो, क्योंकि ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पर फाड़ के। अब बिजनेस रूल्स फॉर द जॉइंट सीट अलोकेशन फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर्ड बाय आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईईएसटी, ट्रिपल आईटीज एंड अदर जीएफटीआई फॉर द एकेडमिक ईयर। तो इसके लिए ये वाला लिंक दे रखे हैं, तो उन्होंने जोसा वालों ने दे रखे हैं, वहां पे बिजनेस रूल में पूरा का पूरा मेंशन है। सब पढ़ लो, देख लो, टाइम है अभी, जल्दबाजी नहीं करनी। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स ऑफ जोसा 2025। ठीक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का शेड्यूल वगैरह सब कुछ मेंशन है, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में बता ही दिया था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिंक प्रीवियस ईयर की चाहो तो तुम यहाँ जाके देख सकते हो, इस साल की भी निकाल दी कि कितनी सीटें हैं, कितनी बड़ी है, किस आईडीज में कितनी बड़ी है, वो सब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट यहाँ मिल जाएंगे। कोई गलतियां नहीं करनी, गलतियां करो तो एफिडेविट वगैरह जो भी है वो वाला प्रोसेस देख लेना। जोसा ओपन हाउस लिंक, अब देखो जोसा ओपन हाउस लिंक का, एक सेकेंड रुकना। अब हाँ, जोसा ने क्या किया है, वैसे तो तुम्हें यहाँ पे ये देखो सारी की सारी डिटेल मिल रही है, दिख रही है। जोसा की साइट पे जाओ, गए josa.nic.in, यहाँ पे गए तो यहाँ पे स्टेट वाइज लिस्ट वेरिफिकेशन सेंटर, इसके लिए एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। ठीक है। सीट मैट्रिक्स इस बार की आ गई, यहाँ जाके चेक कर लेना, क्लिक करोगे इसी में आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में शेड्यूल आ गया ये पूरा। उसके बाद में ये यूजी प्रोग्राम जो आईआईटीज के लिए ओलंपियाड स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत आया है, जो तो इसके थ्रू भी फाइन आर्ट कल्चर वगैरह एक्सीलेंस के थ्रू जा सकते हो, ये भी आ गया है अपना पूरा प्रोसेस। अब हेल्प डेस्क यहाँ है ही सही। अब इसके बाद में ओपन हाउस, अब ओपन हाउस में क्या होता है, जैसे मान लो 3 जून, ओपन हाउस में जो भी जेई एडवांस के क्वालिफाइड है, आईआईटी भिलाई वालों ने एक मीटिंग रखते हैं। लिंक पे क्लिक करो, आराम से ज्वाइन करो, तुम्हारी जो भी क्वेरी से पूछो। जैसे सेशन चलते हैं वैसे सेशन होते हैं इनके भी। 11 जून को वापिस से हैं, 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कैंडिडेट रजिस्टर कर सकता है गूगल फॉर्म वगैरह। ठीक है।
तो उसके थ्रू अपने क्वेरीज वगैरह तुम्हारे सॉल्यूशन यहाँ पे तुम्हें भी मिलते रहेंगे, सर्टिफिकेट के फॉर्मेट यहाँ मिल जाएंगे भैया, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है ना। ठीक है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बस अच्छी अच्छी ब्रांचेस चूज कर लेना। ठीक है, अब ये देखो सब कुछ है, विड्रॉल और एग्जिट फॉर्म यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड करोगे। अब इस विड्रॉल और एग्जिट फॉर्म में भी तुम्हें पापा जी के, मम्मी के या पेरेंट्स के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं, तो वो भी इसमें विड्रॉल करोगे तो उसके लिए भी तुम्हें जो प्रोसेस फॉलो करना है, यहाँ भाई आई वांट टू विड्रॉ, उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे ये वाला फॉर्म जो विड्रॉल है एग्जिट फॉर्म है ये अपलोड करना रहता है, ताकि अगर 12th में हो या फिर आगे फर्दर जो सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो फिर ये वाली चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिक्लेरेशन है, बोला था ना, कोई गलतियां हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, अंडरटेकिंग वगैरह, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो तुम्हारे पास में सारी सुविधाएं दे रखी है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, बिजनेस रूल इंफॉर्मेशन में तुम्हें ये बिजनेस रूल यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर सारे के सारी सारी चीजें अवेलेबल है, जो सा का शेड्यूल वगैरह यहाँ पे मिल ही गया। ठीक है, बाकी ओपन हाउस का तुम यूज कर लेना। ठीक है, बाकी बाकी तो जो ये प्रोसेस है इसको ध्यान रखना। कोई डाउट हो, कुछ भी अगर अब भी कुछ पूछना हो, सर इफ राउंड 1 में मुझे वो सीट नहीं चाहिए एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस मैंने दिया है, तो फिर हर राउंड में विड्रॉल करना पड़ेगा कि ओनली सबसे फर्स्ट राउंड में? देखो भाई, फर्स्ट राउंड में तुम्हें सीट मिली, कोई सी भी मिली, तुमने जो चॉइस फिल की उसी में से तो मिलेगी। तुम क्यों नहीं चाहोगे, अगर तुमने सीट फिल की है तो तुम्हें चाहिए, इसीलिए तो फिल की है, इसीलिए फिल कर दी और मिल गई, मिल गई तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देना जरूरी है। जरूरी है मतलब जरूरी है, अगर तुम्हें फर्दर राउंड में जाना है तो। अगर नहीं जाना, क्योंकि क्या पता तुम्हें जो चाहिए वो अगले राउंड में अपग्रेड होके मिल जाए फ्लोट वाले ऑप्शन से, लेकिन अगर तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस ही नहीं दी ना, तो तुम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे का मतलब तुम्हें राउंड में वो अगले राउंड में समझेंगे, जो दिया था वो तो लिया ही नहीं इसने, सीट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या मतलब आया, तो वो तुम्हें पहले राउंड में ही फ्री कर देंगे। ठीक है, बाकी तो और तो आई विश कि तुम्हारे सब लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी जब भी सेशन हो तुम्हारे काउंसलिंग से रिलेटेड, वो अच्छे से ज्वाइन करते रहना, देखते रहना। ठीक है, चॉइस फिलिंग की टीएसटी पेट्रोल का राउंड भी करना पड़ेगा, बना पेट्रोल का राउंड। विड्रॉल हर राउंड में, देखो चाहो तो, अगर मान लो कोई बच्चा है, एक चीज बताता हूँ तुम्हें, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, ठीक है, तुम सेकंड से लेके फिफ्थ तक कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, इफ अपन ओनली फॉर आईआईटीज के लिए बात करें तो। डिस्कस किया था ये, एक सेकंड रुकना। देखो, सेकंड से लेके फिफ्थ तक कभी भी तुम विड्रॉल कर सकते हो। मान लो फर्स्ट राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तभी तो तुम सेकंड में जाओगे, तो सेकंड राउंड होगा तो उसमें तुम विड्रॉल कर सकते हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, सीट एक्सेप्ट भी की है, तब भी तुम विड्रॉल कर सकते हो। बस मात्र 7,000 रुपये जो भी उनकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह होगी वो कटेंगे, तुम्हारे पूरे पैसे नहीं रखेंगे, वो काट के तुम्हें वापस दे देंगे। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनमें तुम विड्रॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये जो जनरल क्वेरीज है तुम जब भी सेशन होंगे उनमें पूछ लेना। ठीक है, ओपन हाउस, हाँ ओपन हाउस जोसा ने, देखो ना, दरअसल बात ऐसी है कि जो जोसा है
ओपन हाउस समझ में नहीं आया। जोसा कि मेन साइड पे अगर तुम जाओगे ना, तो आईआईटी भिलाई, ये क्या है, जूम मीटिंग रखते हैं, ठीक है। मतलब जूम मीटिंग क्या, मतलब इनकी गूगल लेंस, गूगल मीट पे जो मीटिंग होती है, तो उस पे तुम चाहो तो ओपन हाउस पे जाके अपने जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो अपनी क्वेरीज वगैरह क्लियर कर सकते हैं। अपना कैमरा ऑन रखना, ठीक है। या फिर वो उनकी विजिट वगैरह करवाते हैं, वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। तो ये ओपन हाउस का इन्होंने ऑप्शन दिया है, जो सवाल उन्होंने तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, ठीक है। काउंसलिंग का प्रोसेस तो यही है पूरा। अपन क्या करते हैं, जस्ट चॉइस फिलिंग करनी है अब, ठीक है। जो भी अपनी रैंक है उसके अकॉर्डिंग तुम ई सरल के एक, देखो अगर तुम यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ देखो भाई, यहाँ पे ये जो अगर तुम ई सरल की साइड पे भी जाते हो ना यहाँ पे, तो तुम्हें जेई मेन जेई एडवांस में तुम्हारी क्या रैंक थी, अभी मान लो जेई मेंस में तुम्हारी रैंक थी समथिंग, मान के चलो, एक सेकेंड, इधर आ जाओ, 12,000 रैंक थी, ठीक है। और कैटेगरी है तुम्हारी जैसे कि ओपन ही मान लो, ठीक है। ये है, नेम तुमने फिल कर दिया, तो यहाँ पे तुम्हें ना जैसे कि 12th हो या ड्रॉपर हो, वो फिल कर देना, नेम फिल कर देना, कॉन्टेक्ट नंबर फिल कर देना। तो जो जो कॉलेज तुम्हें मिल रहे होंगे ना, वो तुम्हें यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना, कौन सी ब्रांच बेटर है, कौन सी बढ़िया है, उन सब का पता तुम्हें चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी और किसी की जनरल क्वेरी, सर बोर्ड में 75% नहीं आए इसलिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भराए, तो फिर जो सा काउंसलिंग में मार्कशीट जब पहली है वही डाले। देखो अपग्रेड का ऑप्शन दिया है, तुम चाहो तो देखो, 12th वाला था ना, चेंज ऑफ क्लास 12th पासिंग स्टेटस फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, चेंज कर सकते हैं यार, अपग्रेड हो गया ना आप, इतनी सी बात तो वो भी समझेंगे, ठीक है। सर मेरी 1 लाख रिंग है ये, मुझे कुछ मिल, अरे आराम से मिल सकता है, तुम पार्टिसिपेट तो करो। 1 लाख, 13 लाख पे भी मिला हुआ है जब कॉलेज, तो तुम्हारे तो 1 लाख है, 6-7 लाख पे भी मिला हुआ है। 13 लाख पे उसको तो होम स्टेट कोटा से मिला था, ठीक है। होम स्टेट से भी नहीं तो 6-7 लाख पे तो नॉर्मल से भी मिला हुआ है, क्योंकि समथिंग समथिंग यू मान के चलो 14 लाख प्लस बच्चे पेपर देते हैं ना, उनमें से 2-2.5 लाख पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से बहुत सारे तैयारी के लिए वापस से चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करना है कि अपन को पार्टिसिपेट तो करना चाहिए, क्या पता किस्मत सही हुई और किसी ने सीट छोड़ दी तो अपन को मिल गई, तो अपनी लाइफ सेट, ठीक है। ठीक है चलो भाई, जितेंद्र सर को बुलाते हैं। आप सबकी एक जनरल डाउट है कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग या इसकी फाइल मिल जाएगी, तो जरूर आपको मिल जाएगी। और सबसे जो बड़ा जो दिक्कत होने वाली है आपके साथ में ये है कि आपने जो जितनी भी स्टडी की, आपने अपने रिजल्ट के लिए इतनी मेहनत की, उससे ज़्यादा मेहनत और उससे ज़्यादा माइंड आपको अपनी चॉइस फिलिंग में लगाना है। क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को मिस अरेंज करोगे, तो जो जो बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी ब्रांच है, वो आपको नहीं मिल सकती। तो आपने चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को बहुत अच्छे तरीके से जमाइए, टॉप से लेकर बॉटम तक चलिए। जितने भी कॉलेज आपको चॉइसेस में ओपन होंगे, उनको आप जो टॉप कॉलेज है उनको ऊपर रखें, टॉप ब्रांचेस रखें, ठीक है। और
दोनों में से एक चीज को आप प्रायोरिटी दे कि आप ब्रांच को प्रायोरिटी देने वाले हैं या कॉलेज को देने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया हो सकता है कि उसको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, या उसकी कोई पसंदीदा ब्रांच है, उसको सीएस में जाना है या उसको इलेक्ट्रिकल जाना है या माइनिंग में जाना है, या बहुत सारी जो जो भी ब्रांचेज हैं। तो आपको इस बारे में बहुत ध्यान रखना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको हेल्प मिलेगी। हमने बता ही दिया है आपको। बाकी आपके डाउट सेशन होते रहेंगे और आपका सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो करेक्ट। ठीक है भाई। तो बाकी अगर इन जनरल, अगर फर्दर इन फ्यूचर अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज हो तो बताते रहना। और एक बच्चा पूछ रहा है कि भाई आईआईटी खड़गपुर में भी आर्किटेक्चर से आईआईटी से करूं मैं या फिर एनआईटी सूरत से। देख, अगर तुझे लगता है कि आर्किटेक्चर से तो इन फ्यूचर अगर अच्छा कर सकता है, ब्रांच भी मैटर करती है। ध्यान रखना, अगर तुम जबरदस्ती कोई ब्रांच ले लेते हो, तुम परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाते, तुम उसमें स्किल्स ही डेवलप नहीं कर पाते, कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो वो वाली चीज भी कंसीडर करना, ठीक है। अगर बेटर कॉलेज भी मिल रहा है तो वो चीज भी मायने रखती है। लेकिन अगर अपना इंटरेस्ट ही नहीं हो तो अपन उसमें 4 साल तक वैसे ही स्किल्स डेवलप नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा, इतनी मेहनत जो करके आए अपन वहां तक पहुंचे। ठीक है। अब और हाँ। हाँ, और ये रजिस्ट्रेशन करने के पहले जोसा की साइट पर जाकर जितने भी लिंक्स हैं वो सारे ओपन करके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो जो आपको जरूरत है, सीट मैट्रिक्स वगैरह सब ओपन कर करके देख लेना। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। ठीक है ना। बाकी एंड करते हैं इस सेशन को। एंड अच्छे से डिसाइड करना। अभी टाइम है अपने पास, टेक योर टाइम, आराम से एकदम कूल माइंड के साथ में। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में फिल कर कर आगे फ्री, बस मैंने तो कर दिया फ्रीज, लोग जो भी करना है मत करना, लोग मत करना। सेव करके रखना, 12 को ऑटोमेटिक हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी। एक अपनी खुद की एक्सेल बना लो। अगर किसी के पास में पीसी नहीं हो, पेन पेपर लिखो, आराम से डिसाइड कर लो कि हाँ इस रैंक में ये मिल सकता है, मेरे को अलॉट हो सकता है सीट। अगर मिल गई, किस्मत बढ़िया हुई तो लास्ट राउंड तक भी अपन को जाने की जरूरत ना पड़े, बहुत बढ़िया है ना। तो ध्यान रखना, ध्यान से चॉइस फिलिंग करना, मेन चीज ही वही है। उसके अलावा तो बाकी तो चीजें हो जाती है, ठीक है। बाकी तो अच्छे से देख लो जो भी चीजें उन्होंने दी है, सीट मैट्रिक्स वगैरह, ठीक है, आईआईटीज में क्या क्या सीटें हैं, चॉइस फिलिंग का क्या करना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।